अभी हम जिस जगह मौजूद है ये गोरा बोराम क्षेत्र पड़ता है और ये बोराम गांव है, जहां हम लोग का अभी कुछ समय पहले आपको एक न्यूज़ चलाए थे, दिखाए थे, जिसमें रोड के लिए लोगों ने जाम किया था। अभी पदाधिकारी यहां मौजूद है और ग्राम पंचायत का मुखिया जो है वो मुखिया भी यहां आए हुए हैं। आ रहे हैं उस भीड़ में काफ़ी सारे ग्रामीण यहां मौजूद हैं और देखिए ये वही जगह है जहां पे रोड जाम हुआ था। लेकिन किस लिए रोड जाम किया था इस चीज़ को तो हम दिखाए हैं। अब यहाँ जो पदाधिकारी आया है जिसके पहल से यहाँ पर में जाम खत्म करने की बात चल रही है, वहीं पे हम आए हैं और बात कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे और देखेंगे क्या प्रतिनिधि बोल रहा है और क्या प्रतिनिधि ने बात किया। और यहाँ की जो पदाधिकारी हैं, सीओ साहब शायद नहीं थे, इसके लिए वीडियो साहब को भेजा गया है। 112 की गाड़ी भी आई हुई है। अब बात करते हैं उनसे जो क्या आखिर फैसला हुआ और रोड बनेगा या नहीं। देखिए यहाँ पे काफी सारे भीड़ लगा हुआ है, उसी समस्या को लेकर यहाँ पे पदाधिकारी भी आए हुए हैं। जो प्रखंड पदाधिकारी हैं, बीडीओ साहब वो आए हुए हैं, सीओ साहब की नहीं थी मौजूदगी इसके लिए, और काफी सारे यहाँ गणमान्य व्यक्ति भी हैं। उस बीच में आइए देखते हैं मुखिया जी कहाँ हैं और मुखिया जी से भी बात करेंगे जो क्या समस्या है और इन समस्या से छुटकारा आखिर कब इन ग्रामीणों को मिलेगा। मुखिया जी, काफी समय से 6 बजे से जाम लगा हुआ है, यहाँ पे काफी सारे लोग जाम किए हुए हैं, इनकी क्या समस्या है? देखिए, हमारे ग्रामीण हैं ये लोग और इन लोगों को सड़क की समस्या है और सड़क होना चाहिए, ये मेरी भी इच्छा है। लेकिन समस्या यहाँ है कि वहाँ पर कोई भी आम जमीन नहीं है। जो लोग का ज़मीन पड़ रहा है इनके घर और सड़क के बीच में, वो प्राइवेट ज़मीन है। और प्राइवेट ज़मीन मतलब कोई दे रहे हैं कोई नहीं दे रहे हैं, इसी कारण सड़क अभी तक ग्राम पंचायत या किसी भी सरकारी योजना से नहीं बन पाया। तो यही लेके ये लोग आज जो है सो सड़क जाम किए। प्रशासन के लोग भी आए हुए हैं कि उस समस्या का निदान कैसे हो, सड़क बनना चाहिए। वास्तव में इन लोग को दिक्कत है। यहाँ पे मुखिया जी, जो ग्रामीण का कहना है किनारे से नदी भी गया हुआ है। एक बार यहाँ जमीन की नापी भी हुई थी, यहाँ पे अमीन भी आया था और नापी वगैरह करवा के गया हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर कोई समस्या का निदान नहीं हुआ है। और जहाँ से इन लोगों का बस्ती बसा हुआ है वहाँ से किनारे से एक नदी भी गया हुआ है, जो कि इन लोगों का कहना है जो नदी सरकारी है, सरकार की जमीन है, वहाँ किनारे से बिहार सरकार का है, जो कि रोड बनना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मतलब बिहार सरकार तो है नदी, इसमें कहीं कोई ये नहीं है, लेकिन सरकारी गाइडलाइन के अनुसार कि हम नदी नाले को नहीं भर सकते हैं, ऐसा मतलब जल जीवन हरियाली के तहत मतलब जो है सो ये आदेश है। तो इसलिए उस पर अगर हमको अंचल से या कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी दे देंगे एनओसी, तब हम काम करने के लिए स्वतंत्र है। एक दूसरी बात यह कि इससे पहले जब नापी हुआ था तो उस समय में 2-3 भूस्वामी है उसमें, तो 1-2 का परमिशन मिल गया था। एक सहरसा में थे, उन लोगों को मतलब कोई पता चला बाद में, तो वो लोग बोले कि नहीं, हम मतलब जो है सो ज़मीन इसमें नहीं देंगे, जिस कारण उस पर कार्य भी स्टार्ट हुआ। उस पर जो है सो कुछ मिट्टीकरण मनरेगा से कुछ काम हुआ था आज से 3-4 साल पहले, लेकिन मतलब जो है सो वो लोग को जैसे ही मालूम हुआ तो वो लोग आके काम को रोकवा दिए कि नहीं, हम अपनी निजी ज़मीन में नहीं मतलब जाने देंगे सड़क। तो फिर जो है सो उस पर काफ़ी प्रयास हुआ, लेकिन वो लोग लाइन नहीं दिए, इसलिए आज तक वो योजना आधार में लटका हुआ है। तो यही समस्या, इसी समस्या के निदान के लिए मतलब हम लोग बैठे हुए हैं, समस्या का हल होना चाहिए। क्या वहाँ पे जैसे अगर फसल सुरक्षा बांध जो बनता है, जो कि हर एक पंचायत में बनाया जाता है, हर एक गांव में बनता है, क्या उससे पहल नहीं हो सकता है फसल सुरक्षा के बांध के नाम से? फसल सुरक्षा बांध तो बन सकता है, लेकिन ज़मीन वाले की सहमति उसमें जरूरी होती है। और ज़मीन वाले की सहमति जब तक नहीं होगा तब तक उस पर कैसे कोई भी सरकारी योजना नहीं चल सकता है। एनओसी मिलना ज़रूरी होता है। यदि मतलब अंचल की ज़मीन है तो उस पर भी एनओसी मिलना ज़रूरी होता है, तो वो हमको अभी तक नहीं मिल रहा है, इसलिए उस पर काम नहीं हो पा रहा। मुखिया जी का कहना है हमें अंचलाधिकारी जो होते हैं, सीओ साहब, ज़मीन का मालिक होते हैं वही, अगर वो आके हमें एनओसी दे दे ज़मीन की मालिक से हो, चाहे वहाँ पे जो नदी है, जिस नदी को बिहार सरकार कहा जा रहा है, तो वो बिहार सरकार के अंदर है। जब तक एनओसी नहीं मिलेगा हम काम नहीं कर सकते हैं। अगर एनओसी मिल जाए तो पंचायत स्तर से हो, चाहे जैसे भी हो, वहाँ पे हम काम करवाने के लिए तैयार हैं। हम रोड बना देंगे, हम रोड बनाने के लिए तैयार हैं। रोड बनना भी चाहिए। इससे पहले जो पहल हुई थी जिसमें नापी भी हुआ था, तो उसमें कुछ निजी ज़मींदार की ज़मीन पड़ रहा था, जिसमें कुछ ज़मींदार की परमिशन मिला, कुछ ज़मींदार ने मना कर दिया, जिसके कारण मनरेगा का योजना वहाँ पे बंद कर दिया गया। अब वो जांच का विषय है, हालांकि उस पर पूरा हुआ मनरेगा का काम या नहीं हुआ, वो जांच की विषय है। उसके लिए हम नहीं है जो हम उस पर जांच करें, वो पदाधिकारी की काम है, वो पदाधिकारी करेंगे। अभी यहाँ पे पहल करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी आए हैं, इनसे भी
दो लाइन बात करेंगे, जानकारी लेंगे जो सर आपके आने के बाद क्या पहल हुई है। मेरे ऑफिस में 2-4 दिन पहले 2-3 दिन पहले कुछ लोग आवेदन लेकर गए। हमने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, मुखिया जी को पंचायत सचिव को बुला करके, तो उनके स्तर से अगर लंबित हुआ तो हम करा लेंगे काम। लेकिन मामला यहाँ पर आकर जो बोल रहे हैं आप कि ज़मीन वाला मामला है, जब तक ज़मीन क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मुखिया जी से हम कैसे काम करेंगे, जब तक एनओसी नहीं मिलेगा। तो लेकिन हमको ये पता था कि नहीं मुखिया जी के स्तर से कहीं काम पेंडिंग हो, लेकिन ये तो कह ही रहे हैं कि नहीं ज़मीन क्लियर करा दीजिए, एनओसी दे दीजिए तो हम काम करेंगे, फिर कोई विवाद की बातें नहीं है। सीओ साहब अभी नहीं थे क्या प्रखंड में? हम तो आ रहे हैं बाहर से बाहर, अभी बिजी था मेरा डीडी सर के साथ, रोज होता है। फोन आया थाना से कि वहाँ लोग जाम किए हुए हैं और आपको ही खोज रहे हैं, तो लोग तो अभी ज़मीन का मामला था तो सब लोग आ जाते हैं, मेरे ही यहाँ ये जाना चाहिए था सीओ साहब के पास, उनसे क्लियर करा लेना चाहिए था। हमारे पास तब आना चाहिए जब मुखिया जी या पंचायत सचिव कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम तो योजना कार्यान्वित कराते हैं। तो ज़मीन का मालिक तो सीओ साहब ही हैं, क्लियर कर देंगे, इनको एनओसी दे देंगे, तो बोल ही रहे हैं कि हम कराएंगे। बौराम पंचायत के पूर्व मुखिया हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे। काफ़ी ये समस्या है, तो पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं, इनको अभी के मुखिया वर्तमान मुखिया से ज़्यादा इनको जानकारी भी होगा इस पंचायत के बारे में, तो इन्हीं से जानकारी ले रहे हैं। ये जो जाम लगी हुई है रोड पर में और कुछ समस्या है जो बस्ती बसा हुआ उसमें, रोड का क्या कहना चाहेंगे आप? रोड का अभी से 3-4 साल पहले हमने यहीं पर से शुरू करवाया, और सबसे पहले हमारे समीउल्लाह बाबू हैं, उनकी ज़मीन थी, तो हमने उनसे कहा कि साहब आप इतना दे दीजिए, आकर के लंबाई चढ़ा करके उसमें मिट्टी गिरा। उसके बाद पड़ रहा था पासवान का, पासवान ने एकदम आकर के रोक दिया कि नहीं हम किसी कीमत पर ले जाएंगे, हमको मार दीजिए, काट दीजिए, जो करना है कर दीजिए। छोड़ दिया, हम कहा कि भाई हम काहे के लिए उल्लंघन करेंगे, उसको ऐसे समेट समाट करके छोड़ दिया। ना हम लोग उस पर पेमेंट लिए, न कोई बात हुई। अगर पेमेंट लिया है, अगर किसी को इस तरह का शक है तो ऑफिस में ढूंढे, अब तो सब है इस पर, नेट पर है सब, जांच का विषय हो, जांच का विषय हो गया। उसको जांच करके के हम अगर पैसा उसमें उठाए हैं तो हम उतना पैसा नहीं, उसके दुबर हम देना चाहते हैं, नहीं तो गलत करने वाला उतना ही दे जितना का चार्ज लगा रहा है। देखिए पूर्व मुखिया के तरफ से दावा किया जा रहा है, जो कि वर्तमान मुखिया का दादाजी भी है। इनका कहना है जो अगर किसी को शक है जो योजना चला है मनरेगा का उस पर और भुगतान हो चुका है तो हम उसके डबल देने के लिए तैयार है, नहीं तो जो आरोप मेरे ऊपर लगा रहा है वो उसका डबल दे, ये इनका दावा है। अब समस्या क्या है, ये पदाधिकारी के बीच की मामला है और जो जमीन का मालिक सीओ साहब होते हैं उनकी मामला है। तो